डिस्कस कर रहे हैं आपसे एराइल हैलाइड की प्रॉपर्टीज़। तो एराइल हैलाइड में हम दो प्रॉपर्टी अब तक कर चुके हैं और उनमें हो गई हमारे पास है तो एक ही प्रॉपर्टी, बट उनमें हो जाती है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम दो अलग अलग तरीके से कर सकते थे, बेंजाइन मैकेनिज्म से या SNAR। एक बेंजाइन है एलिमिनेशन एडिशन और SNAR है हमारे पास एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हम अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं और वो है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको इन शॉर्ट हम SE रिएक्शन कहते हैं, SEAR भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो बेंजीन रिंग में होगा। तो अब अगर हम यहाँ पर अल्काइल हैलाइड को डिस्कस करें, एराइल हैलाइड को डिस्कस करें, तो हैलोजेंस चाहे कोई भी हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लोन पेयर हैं और इनका होता है यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, जिसको हम बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट। और जो हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं आप लोगों से GOC में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, डबल बॉन्ड X आएगा, यहाँ चार्ज होगा पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, ये डबल और ये डबल, इस टाइप से ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज होगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन आगे रेजोनेंस में चले जाएंगे और आपको फिर पैरा पोजीशन पर भी नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा, डबल एंड डबल, और ये डबल बॉन्ड X एंड पॉजिटिव। और फिर ये इलेक्ट्रॉन आगे फर्दर शिफ्ट हो जाते हैं इस तरीके से। तो आपको फिर से ऑर्थो पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द हैलोजन ये नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इन दिस केस हम देखते हैं कि अगर हमें किसी इलेक्ट्रोफाइल को लेकर आना है, E पॉजिटिव को लेकर आना है, तो हमें वो E पॉजिटिव कहाँ ले जाना पड़ेगा, या तो इस पोजीशन पर ले जाना होगा या इस पोजीशन पर, सेम दिस पोजीशन। बट इलेक्ट्रोफाइल और हैलोजन में गैप देखें तो पैरा पोजीशन पर गैप सबसे ज़्यादा है। ये देखिए गैप एक दूसरे के एकदम वर्टिकली अपोजिट है, गैप मैक्सिमम में, तो स्टेबिलिटी पैरा पर ज़्यादा मिलती है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम मिलता है। तो ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूएंट बनते हैं, जिसमें से हम ऑर्थो को माइनर कर देते हैं और मेजर करते हैं किसको, पैरा को। एक पॉइंट। और एक पॉइंट हम ऑलरेडी वो भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो हैलोजन होती हैं इसका माइनस आई इफेक्ट भी होता है। कौन सा इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, विच इज स्ट्रॉन्गर देन प्लस आर इफेक्ट। इसीलिए हम हैलोजन को वीकली डीएक्टिवेटिंग कहते हैं। तो जहाँ जो नेगेटिव चार्ज हमने यहाँ लिखा है, ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी कम होती है तो इलेक्ट्रोफाइल आ तो जाता है, लेकिन थोड़ा रिएक्शन स्लो रहती है। अब इसमें कुछ हम एग्जाम्पल्स इलिस्ट्रेट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन रिएक्शंस में हम यूज करेंगे, जैसे हमने यहाँ क्लोरोबेंजीन यूज किया, और ये क्लोरोबेंजीन के साथ आप फिर से क्लोरीन की रिएक्शन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, FeCl3, कुछ भी यूज कर सकते हैं ऐसे, इसमें से कुछ भी, एल्यूमिनियम यूज कर ले, आयरन यूज कर ले, कोई भी हैलोजन कैरियर। और अब यहाँ पर आपको दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और एक पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो ऑर्थो एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, जिसमें से अगर हम पैरा सब्स्टिट्यूएंट को देखें तो हैलोजन का गैप डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, ये देखिए। तो इसीलिए ये हो जाता है हमारे पास मेजर, स्टेबल होगा, और ये हो जाता है हमारे पास माइनर, लेस स्टेबल होगा। मैकेनिज्म ऑलरेडी डिस्कस्ड है, आपसे कर चुके हैं, फिर एक बार और देख सकते हैं चाहे तो, कि मैकेनिज्म में क्या करना है कि हमारे पास सबसे पहले तो क्लोरीन और क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए AlCl3 या FeCl3 अवेलेबल है, एनहाइड्रस। और ये AlCl3 लुईस एसिड और ये लोन पेयर लुईस बेस हो गए, और AlCl3 यहाँ से Cl नेगेटिव को निकाल देता है, तो AlCl4 बन जाता है नेगेटिव चार्ज के साथ, प्लस Cl पॉजिटिव, और यही हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल डेवलप हो गया ऐसे।
और अभी हमने देखा कि इस हैलोजन क्लोरीन के आने से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर होंगे और इधर भी होंगे। तो आप इस Cl पॉजिटिव को चाहे तो यहाँ लगा दें और चाहे तो यहाँ लगा दें। चाहे से मतलब है कि लगेगा दोनों जगह, लेकिन ये पार्ट होगा हमारा मेजर, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो चलिए मेजर को ही बनता हुआ देख लेते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये Cl पॉजिटिव हो जाएगा, ये डबल और यहाँ हम लगाएंगे Cl और ये हो जाएगा H। ये तो हमारे पास होता है स्लो स्टेप। अगला स्टेप में हम यहाँ से ऐसे प्रोटॉन को निकाल देते हैं। ये प्रोटॉन निकलता है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं, यहाँ चार्ज नेगेटिव आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होते हैं, यहाँ नेगेटिव आएगा और ये यहाँ आ गया। H पॉजिटिव का रिमूवल मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल निकल गया। और आया कौन सा इलेक्ट्रोफाइल था? ये इलेक्ट्रोफाइल आया था, इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड फाइनली वी कम टू द कंक्लूजन दैट वी ऑब्टेन Cl एंड Cl। ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। इसी तरीके से आप ऑर्थो पर बना लीजिए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। सेकंड हो जाएगा हमारे पास नाइट्रेशन। सेकंड होगा नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन में क्या है? नाइट्रेशन में हम यूज करेंगे फिर से क्लोरोब्रोमोबेंजीन, ये रहा क्लोरोबेंजीन। और जब हम नाइट्रेशन करते हैं तो कंसंट्रेटेड HNO3 का इस्तेमाल कर लीजिए विद द कंसंट्रेटेड H2SO4। और यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल डेवलप होगा वो होगा NO2 पॉजिटिव। एंड सर्टेनली वो भी हमारे पास किस पोजीशन पर आएगा? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर आएगा। तो हम यहाँ दो प्रोडक्ट बना लेते हैं। बार बार मैकेनिज्म लिखने का कोई सेंस नहीं बनता, एक ही मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रोफाइल अलग अलग है। प्लस इसका पैरा आइसोमर, यहाँ Cl आ गया और यहाँ NO2 आ गया। अब ये बन गया आपके पास 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन एंड 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, या ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन एंड पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, दोनों ही नाम लिख देते हैं। 2 नाइट्रो किस तरीके से? 1 2 एंड 1 2 3 एंड 4। तो ये हो गया 2 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। और इसको हम कहते हैं ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। और ये हो गया हमारे पास 4 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, या फिर यहां लिख देते हैं इसका नाम पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। और सर्टेनली इसमें से हमारे पास जो 4 नाइट्रो वाला है ये हो जाएगा मेजर, डिस्टेंस की वजह से। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, आसान है ये मुश्किल नहीं है। एक और एग्जांपल में आप चलिए सल्फोनेशन कर लेते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट का इलेशन कर लेंगे, ऐसा इलेशन कर लेंगे। तो नेक्स्ट थर्ड आएगा सल्फोनेशन। नेक्स्ट होगा सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन में हम क्या करते हैं? हम यूज करते हैं फिर से वही क्लोरोब्रोमोबेंजीन को और प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फोनेटिंग एजेंट। बिल्कुल ब्लैक बोर्ड की तरह आ रहा है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल डेवलप होता है वो होता है SO3, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। यही इलेक्ट्रोफाइल है न्यूट्रल, बेंजीन वाले टॉपिक में कवर हो चुका है। और इस बार अटैच होगा Cl और यहाँ हो जाएगा SO3H, ये हो जाएगा, या फिर Cl SO3H, ये बन जाएगा बच्चों। अब इसमें बड़ा ग्रुप सल्फोनिक ग्रुप है, IUPAC से पढ़ते आ रहे हैं। तो क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट होगा, यानी नंबरिंग यहां से शुरू होगी 1 2 या 1 2 3 एंड 4। तो सब्स्टिट्यूएंट इस बार हमारे पास होगा क्लोरो, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जो नेचुरली माइनर होगा।
और ये होगा हमारे पास 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जो नेचुरली हमारे पास कैसा होगा, मेजर होगा। दिस इज व्हाट द सल्फोनेशन। ये सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, यहां से हाइड्रोजन निकाला और यहां से हाइड्रोजन निकाला। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो नेक्स्ट यहां यूज करते हैं। चलिए फ्रीडल क्राफ्ट्स। एल्काइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन या एल्काइलेशन में व्हाट वी डू, हम इसमें यूज करते हैं किसी एल्काइल हैलाइड को प्राइमरी, जैसे ये है, और यहाँ हमने यूज किया जैसे CH3Cl, किसकी प्रेजेंस रहेगी, वही एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3 की, जो हैलोजन कैरियर है, हैलोजन को कैरी करते हैं, अपने साथ लेकर जाते हैं क्योंकि इनके पास लोन पेयर है। तो ये AlCl3 यहाँ से निकाल देगा इसको, और इलेक्ट्रोफाइल डेवलप होगा CH3 पॉजिटिव, ऐसे। और ये इलेक्ट्रोफाइल अब ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर चला जाएगा, और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी हमारे पास यहाँ पर क्लोरीन, और ये हो गया CH3 ऑर्थो क्लोरोटोलिन एंड द Cl यहाँ और CH3 यहाँ। दिस इज पैरा क्लोरोटोलिन, तो हम एक साथ लिख देते हैं ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटोलिन, जिसमें से ये पार्ट फिर से मेजर हो जाता है, एंड दिस इज माइनर, बच्चा है, माइनर है, राइट, अंडर 17 है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं अब हम। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के बाद एसाइलेशन। ये रिवीजन हो रहा है, ध्यान रखना, क्योंकि एल्काइलेशन एसाइलेशन डिटेल्ड में हम सब कुछ किसमें कर चुके हैं, बेंजीन में, इन द 11th क्लास सारा कुछ कर चुके हैं। जैसे ये है, अब इसको अगर आपने एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन कराया, तो ये एनहाइड्रस AlCl3 यहाँ से Cl निकालेगा, इस बार इलेक्ट्रोफाइल डेवलप होगा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड पॉजिटिव, ये जो रेजोनेंसली स्टेबलाइज है, और ये रेजोनेंसली स्टेबलाइज है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं तो ये बन जाता है इस टाइप से। इसमें ऑक्टेट भी पूरा है, ऑक्टेट पूरा है, इसमें ऑक्टेट पूरा है, लेकिन यहाँ ऑक्टेट पूरा नहीं था। तो फर्स्ट और सेकंड में कंपेयर करें, जो रेजोनेंस में डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी, ये ज़्यादा स्टेबिलिटी है। बट ऑक्सीजन ने ऑलरेडी कितने बॉन्ड बना लिए हैं, 3 बॉन्ड्स बना लिए हैं, 3 बॉन्ड्स बना लिए हैं ऑक्सीजन ने, तो 4th बॉन्ड नहीं बना सकता। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट होते हैं वापस, और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है ये, और यही इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, और ये फिर से कहाँ पर आएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या फॉर्म होगा, एक तो ये फॉर्म होगा Cl के साथ C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हम एसिटोफिनॉन कहते हैं, ऑर्थो पर क्लोरो लगा है तो ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनॉन हो जाएगा। और दूसरा प्रोडक्ट आपको यहाँ लिख देते हैं Cl विद द C डबल बॉन्ड O एंड CH3, तो ये हो गए ऑर्थो एंड पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉन, ऑर्थो एंड पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉन, जिसमें से ये पार्ट हो गया हमारा मेजर और ये पार्ट हो गया माइनर। तो ये सब थी हमारे पास SE रिएक्शन, ऐसी नहीं SE इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हमारे पास आती है कुछ मिसलीनियस टाइप रिएक्शन, जिसमें हम वुड्स-फिटिक, उल्मन रिएक्शन या DDT, ये इन सबको बनाने का ज़्यादा है नहीं, बट हैं तो मिसलीनियस रिएक्शन कर लेते हैं। तो मिसलीनियस में सबसे पहले अब हम लिखें तो हम लिखेंगे फर्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद मैग्नीशियम, रिएक्शन विद मैग्नीशियम, जो एल्काइल हैलाइड में भी कर चुके हैं, मैग्नीशियम मेटल।
मैग्नीशियम मेटल से रिएक्शन कराएंगे अगर हम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो Gr बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जैसे अगर आपने क्लोरोब्रोमो लिया, मान लेते हैं आपने यहाँ क्लोरीन ले लिया और आपने Gr के साथ, Gr बनाना है तो मैग्नीशियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस ले ली, ड्राई ईथर, और हीट करना है बस। तो ये मैग्नीशियम यहाँ इंसर्ट हो जाएगा इधर, और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी MgCl। ये मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो आसानी से टूट जाता है Mg+2 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके से। और फिनाइल और क्लोरीन में 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है और खुद भी अटैच होता है। तो जब ये बॉन्ड क्लीव होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको चले जाते हैं और ये बन जाता है pH नेगेटिव, बीच में Cl नेगेटिव, और यहाँ आ जाता है Mg+2। एक बॉन्ड इसके साथ, एक बॉन्ड इसके साथ, फाइनली ये बन जाता है। इस तरीके से कुछ रिएक्शन होती है। कोई भी हम ड्राई ईथर ले सकते हैं, टेट्राहाइड्रोफिरॉन, THF भी लिखा मिलेगा आपको कहीं। साइक्लिक ईथर है लेकिन है ड्राई ईथर। दूसरा इज द रिडक्शन। अब अगर हमें रिडक्शन करना है तो बिल्कुल अल्काइल हैलाइड जैसा रिडक्शन हमें सोचना चाहिए, लेकिन अल्काइल हैलाइड में जो हैलोजन है वो एलिफेटिक है, जो अल्काइल ग्रुप है वो एलिफेटिक है या एरोमेटिक है। इनका रिडक्शन आसानी से नहीं होता। रिडक्शन के लिए आपको थोड़ा अच्छा वाला गुड क्वालिटी रिड्यूसिंग एजेंट जैसे निकल एल्यूमिनियम एलॉय, निकल एल्यूमिनियम एलॉय इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। इसका एडवांटेज ये है कि ये रूम टेम्परेचर पर, जिसको हम रैनी निकल बोलते हैं, रैनी निकल रूम टेम्परेचर पर ही रिडक्शन कर देता है। और रूम टेम्परेचर पर रिडक्शन करने से सिर्फ हैलाइड का रिडक्शन होता है, बेंजीन बन जाती है और HCl। अगर टेम्परेचर बढ़ा देते तो ये बेंजीन के डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता। हमें बेंजीन के डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करना, हमें सिर्फ यहाँ से हाइड्रोजन निकालना है और उसकी जगह हाइड्रोजन को इंसर्ट करना है। तो इसीलिए हमने ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया जो लो टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पर ही रिडक्शन कर दे। अगर हम टेम्परेचर हाई रखते तो बेंजीन का भी रिडक्शन हो जाता। अब अगर हम इसमें भी रिडक्शन कराना चाहें तो हम यहाँ हाइड्रोजन और निकल को इस्तेमाल करेंगे और रिडक्शन के लिए हीट करना पड़ेगा, तब जाकर हम किस में बदल जाएंगे, साइक्लोहेक्सेन में। बट हमें साइक्लोहेक्सेन नहीं बनाना था, हमें बेंजीन बनाना था, तो इसीलिए हमने बहुत स्पेसिफिक रैनी निकल का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट आते हैं, और नेक्स्ट रिएक्शन आएगी हमारे पास फिटिग रिएक्शन। FITTIG, फिटिग्स रिएक्शन। अब फिटिग रिएक्शन क्या है? फिटिग रिएक्शन में हम एराइल हैलाइड्स को सोडियम मेटल के साथ हीट करते हैं। तो बिल्कुल वुड्स रिएक्शन की तरह होती है ये रिएक्शन, जैसा एल्केन में किया था हमने। और हीट कर देते हैं, 2 मोल लगेंगे और यहां से हम निकाल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ NaCl। और अगर 2 NaCl निकाल दिए हमने तो अब हमें क्या मिल जाएगा, यहां पर बाइफिनाइल मिल जाएंगे प्लस 2 NaCl, और ये हो गया बाइफिनाइल। बाइफिनाइल ये है फिटिग रिएक्शन, बहुत स्पेसिफिक रिएक्शन है। आपको वुड्स रिएक्शन याद करा दें अगर हम, तो वुड्स रिएक्शन में हम अल्काइल हैलाइड लेते थे, प्रेफरेंस देते थे प्राइमरी को, 2 टाइम्स ऑफ Na प्लस Cl एंड R। अब R और R डैश भी पॉसिबल थे, हीट करते थे और यहाँ से हम निकाल देते हैं अब, और R बनते थे प्लस NaCl, 2 टाइम्स ऑफ NaCl। ये थी हमारे पास वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन। अब अगर हम वुड्स रिएक्शन का एक हिस्सा और फिटिग का एक हिस्सा ले लें, मतलब कि अगर हम एक अल्काइल हैलाइड और एक एराइल हैलाइड ले लें, तब उसका नाम मिक्स में हो जाएगा वुड्स फिटिग रिएक्शन।
तो अगले पेज पर ही करते हैं उसको। नेक्स्ट हो जाता है हमारे पास वुड्स-फिटिग रिएक्शन। अब हम बात करते हैं वुड्स-फिटिग रिएक्शन। वुड्स-फिटिग में हम फिटिग वाला आधा हिस्सा लेंगे, दैट इज एराइल हैलाइड, और एक हिस्सा लेंगे हम एल्काइल हैलाइड, जैसे CH3 या C2H5 ले लिया आपने, ऐसे, और रहेगा वही ड्राई ईथर। और हीट करेंगे तो हम यहां से निकाल सकते हैं आसानी से इतना पोर्शन। देयरफॉर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज CH2 and CH3, that is ethyl benzene, ethyl benzene, मतलब एल्काइल बेंजीन हमें मिल जाएगा। ये हो गया वुड्स-फिटिग। अब फिटिग रिएक्शन की सिमिलर ही होती है हमारे पास एक और रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं अल्मन रिएक्शन, ULL MANNS, अल्मन्स रिएक्शन, उल्मन्स रिएक्शन, अल्मन्स रिएक्शन, उल्लू रिएक्शन, कुछ भी कह लीजिए, उल्लू तो नहीं, अल्मन्स रिएक्शन। अल्मन्स रिएक्शन लेकिन स्पेसिफिक बहुत है। इसमें हम कोई भी एराइल हैलाइड इस्तेमाल नहीं करेंगे, ओनली एराइल आयोडाइड, ओनली एराइल आयोडाइड, आयोडाइड होना चाहिए, और कॉपर मेटल की प्रेजेंस होगी। जैसे आपको याद होगा तो अभी हमने फिटिग रिएक्शन में ऐसा कुछ नहीं कहा था कि सिर्फ क्लोरोबेंजीन हो या ब्रोमोबेंजीन हो या आइडोबेंजीन हो, कोई भी एराइल हैलाइड चलेगा। लेकिन अगर सिर्फ आइडोबेंजीन हो और कॉपर मेटल के साथ अगर हम इसको हीट करते हैं तब इसका नाम बनता है अल्मन रिएक्शन, और यहां से क्यूप्रस आयोडाइड बाहर आ जाता है, बनेगा वही बाइफिनाइल, बनेगा प्रोडक्ट वैसा ही बाइफिनाइल। ये बाइफिनाइल बन गया, प्लस CuI, क्यूप्रस आयोडाइड, ये बन गया डाइफिनाइल। डाइफिनाइल भी बोल देते हैं, बाइफिनाइल भी बोल देते हैं, बाइफिनाइल इज प्रॉपर। और इसको हम बोलते हैं अल्मन रिएक्शन। कॉपर पाउडर के साथ इसको टेस्ट ट्यूब में डालकर सील करके हीट कर देना है, डाइफिनाइल या बाइफिनाइल बन जाते हैं। ये सब मिसलिनियस रिएक्शन चल रही है, वुड्स-फिटिग रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन, मैग्नीशियम मेटल के साथ रिडक्शन। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन विद द लिथियम मेटल। तो नेक्स्ट आएगा रिएक्शन विद लिथियम मेटल, लिथियम मेटल के साथ रिएक्शन। लिथियम मेटल के साथ क्या रिएक्शन है या कैसे रिएक्शन होगी? लिथियम मेटल में हम ब्रोमो या आइडो एरीन्स को यूज करते हैं, ब्रोमो या आइडो एरीन्स को यूज करते हैं, और वो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में लिथियम मेटल से रिएक्शन करता है और ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बनाता है। तो हम यहां लिख सकते हैं जैसे ब्रोमो एंड आइडो एरीन्स, मतलब वही बेंजीन, reacts with lithium metal in presence of dry ether to form corresponding organometallic कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बनता है। जैसे ये रहा हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, इस बार यूज करते हैं ब्रोमोबेंजीन को और 2 टाइम्स ऑफ लिथियम मेटल। किसकी प्रेजेंस रहेगी? ड्राई ईथर की रहेगी, ड्राई ईथर रहेगा भाई, हाँ ड्राई ईथर रहेगा। और होना तो वही है हमारे पास, इस बार यहां पर लिथियम आ जाएगा, अल्काइल लिथियम, और लिथियम ब्रोमाइड आ जाएगा। ध्यान देना कि अगर इसको मैग्नीशियम से कराया होता तो मैग्नीशियम होता है एक्चुअली डाई पॉजिटिव, ऐसे होता है मैग्नीशियम मेटल के साथ, ऐसे लिख देते। ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम होता है डाई पॉजिटिव।
तो वो बीच में इंसर्ट होता है और ब्रोमीन को अपने साथ लगा कर रखता है, तब बनता है हमारे पास Gr। लेकिन लिथियम क्योंकि फर्स्ट ए ग्रुप का मेटल है तो ये मोनो पॉजिटिव है, एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो वो ब्रोमीन को हटा ही देगा और खुद वहां पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में, ऑर्गेनोमेटेलिक मतलब मेटल ये रही और ऑर्गेनिक कंपाउंड ये रहा, सीधे सीधे लिंकेज है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन गए, ये रहे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। नेक्स्ट आता है अब हमारे पास रिएक्शन विद क्लोरल। नेक्स्ट आएगा रिएक्शन विद क्लोरल। क्लोरल क्या होता है? क्लोरल होता है CCl3CHO, ट्राई क्लोरो इथेनल या फिर क्लोरल, CCl3CHO, ऐसा स्ट्रक्चर हो गया ये। और क्लोरोफॉर्म की कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है अब हमने। क्या होगा देखो, अगर हम क्लोरल को यूज करते हैं, Cl C Cl Cl एंड C डबल बॉन्ड O एंड H, ऐसे हो गया क्लोरल, ठीक है। इसको रिएक्शन कराना है, ये रहा क्लोरल हमारे पास, ठीक है। और हम इसको रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? क्लोरोबेंजीन, स्पेसिफिकली क्लोरोबेंजीन, क्योंकि हम बहुत स्पेसिफिक कंपाउंड बनाने जा रहे हैं। ये रहा, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। अब यहां से हम वाटर का लॉस कर देते हैं, ये ऐसे वाटर लूज हो जाता है और प्रोडक्ट जो बनता है दैट इज व्हाट, वो है CCl और ये हो गया हमारे पास क्लोरोबेंजीन, ये हो गया हमारे पास क्लोरोबेंजीन, ये बन गया प्लस H2O नेचुरली। और इसको हम बोलते हैं DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ये तो सिंपल कॉमन नेम है, डाइक्लोरो डाइथाइल ट्राइक्लोरो इथेन। पेस्टिसाइड की तरह से यूज करते हैं इसको, करते थे, ऐसा भी कह सकते हैं, ओके। अब DDT मतलब डाइक्लोरो, ये रहे दो क्लोरो, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, फिनाइल ये रही दो, ट्राइक्लोरो ये रहे तीन क्लोरो, इथेन मतलब कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2। इस तरीके से इसका कॉमन नेम हो गया। लेकिन एक्चुअल अगर हम इसको नाम दें तो अब क्या नाम देंगे वो चलिए हम नेक्स्ट पेज पर ही देखते हैं, क्योंकि अच्छे से समझना है। तो CCl चलिए अब हम इसको नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग में ये 1 और ये 2, क्योंकि लोएस्ट लोकेंट 1 1 1 होगा। तो अब इसको हम अगर नाम देना है तो ये सेकंड कार्बन पर, अब ये 1 2 3 4, जिसको हम इस पोजीशन के रेस्पेक्ट में पैरा और इसको हम पैरा डैश कह सकते हैं। तो इसका नाम होगा पैरा कॉमा पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल 1 1 1 ट्राइक्लोरो इथेन। और एल्स हम इसका नाम लिखें और इसका नाम लिखें तो एक जैसा ही नाम आएगा, तो एक लिखकर उससे पहले बिस लगा देते हैं।
तो हम इसका नाम लिख सकते हैं 2 पर है, हाइफन लगाकर लिख दिया बिस, और इसका नाम है 4 या पैरा क्लोरो। 4 ही है ना, देखो 1 डैश 2 डैश 3 डैश एंड 4 डैश, तो पैरा लिख दें या 4 लिख दें, क्लोरो फिनाइल, ब्रैकेट बंद और हाइफन लगाकर 1 ट्राई क्लोरो इथेन। ये भी इसका IUPAC नेम है। इन दो में से कोई भी IUPAC नेम लिखा जा सकता है। ये तो हमारे पास इसकी कुछ मिसलिनियस रिएक्शंस हो गई। तो एल्काइल हैलाइड भी खत्म हुआ और एराइल हैलाइड भी खत्म हुआ। अभी हमारे पास हैलो फॉर्म रहते हैं। लेकिन उससे पहले चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि हम मान लो एक लेते हैं क्लोरोबेंजीन और इसका नाइट्रेशन किया, इसका हमने नाइट्रेशन कर दिया। तो नाइट्रेशन में हमें अभी हम डिस्कस कर चुके हैं आपसे कि ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएंगे, लेकिन नाइट्रो ग्रुप का बहुत स्ट्रॉन्ग -I और -R होता है। अगर हम फर्दर नाइट्रेशन कर दें इसका, और क्लोरीन भी कोई बहुत अच्छा +R वाला नहीं है, इसका भी -I है, मतलब धीरे धीरे रिंग डीएक्टिवेट होने लगेगी और दूसरा नाइट्रेशन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हो तो जाएगा लेकिन मुश्किल है। अब अगर हम चाहें कि हम तीसरा नाइट्रेशन भी कर ले तो वो आसान नहीं है। उसके लिए आपको क्लोरीन को हटाना पड़ेगा और उसकी जगह कोई +R इफेक्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि क्लोरीन है वीकली डीएक्टिवेटिंग, इसका -I इफेक्ट भी रहता है। ये भी वीक, ये स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग हो गया। अब दो डीएक्टिवेटिंग हो गए, स्ट्रांग और एक वीक डीएक्टिवेटिंग, तो रिंग पर तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगी। तो अगला NO2 पॉजिटिव अगर नाइट्रेशन लाना है तो वो आसानी से नहीं आ सकता। और हम जानते हैं कि अभी हम पढ़कर आ चुके हैं, दैट इज SNAR मैकेनिज्म। इस Cl को अब हम आसानी से हटा सकते हैं क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गए। तो अगर अब आप KOH के साथ रिएक्शन करा दो तो KOH के साथ रिएक्शन से OH आसानी से Cl को हटा देगा। उसका एडवांटेज क्या मिलेगा हमें? उसका एडवांटेज ये मिलेगा कि Cl की तरह OH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं बल्कि बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, और बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो रिंग अब उतनी पॉजिटिव नहीं रहेगी जितनी इन तीन की वजह से थी। अब ये कौन सा इफेक्ट मिल गया आपको? +R इफेक्ट, वो भी अच्छे वाला मिल गया, जिससे रिंग पर नेगेटिव चार्ज होगा। अब अगर आप इसका नाइट्रेशन फिर से कराते हैं, नाइट्रेशन और नाइट्रेशन कराएंगे तो आप यहाँ से एक और एक और NO2 को लगा पाएंगे, एक और NO2 को लगा पाएंगे। तो ये NO2 और ये भी NO2 मिल जाएगा आपको ऐसे, और OH। तो क्लोरीन को हटाकर आपने पहले OH लगाना होगा, और ये क्या मिल गया आपको? पिक्रिक एसिड। ये पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन भी हो गया एक तरीके से। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द अल्काइल एंड द एराइल हैलाइड्स। अल्काइल और एराइल हैलाइड्स की ये सब बातें हैं। अब हम बात करेंगे हैलोफॉर्म्स की, यानी क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, जिसमें टेस्ट आइडोफॉर्म को लेकर ही होगा।